हेलो बच्चों, अपन अध्याय 3 के अंदर राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे कि राज्य सरकार जो है वो किस तरह से चुनी जाती है, उनको अपन वो के कैसे काम करती। आज अपन पढ़ते हैं कि राज्य विधानसभा जो है वो क्या है। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि जितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों के जो मतदाता होते हैं वो मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि कहाँ जाता है, विधानसभा के अंदर जाता है। ये कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि विधानसभा हमारे राजस्थान राज्य की जो विधानसभा है वो कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य के अंदर विधानसभा से चुन करके जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। ये विधानसभा क्या है, ठीक है ना, यानी जो निर्वाचित होकर के जो प्रतिनिधि जाते हैं उन प्रतिनिधि को अपन क्या कहते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित प्रतिनिधि। विधानसभा में जाने वाले जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। ठीक है ना, ये विधायक जहाँ बैठ करके राज्य के बारे में जो फैसला लेते हैं वो क्या है, विधानसभा है। ठीक है ना, तो विधानसभा जो है उसको क्या है, राजनीतिक भाषा के अंदर क्या कहेंगे, विधानसभा जनता का एक क्या होता है, प्रतिनिधि सदन होता है। तो विधानसभा जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। वह जनता का प्रतिनिधि सदन यानी जनता चुन करके लाने वाले प्रतिनिधि होते हैं, वो बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, जनता का प्रतिनिधि सदन है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, चुने हुए होते हैं। विधानसभा के सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से के अनुसार मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। ठीक है, अब कि अनुच्छेद 170(1) के द्वारा के अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 170(1) में ये बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि विधानसभा में के अनुसार विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ये किसके आधार पे तय किया गया, जनसंख्या के आधार पे तय किया गया। अब अपन जैसे देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने सदस्य जा सकते हैं, 200। वैसे ही जो राज्य बड़ा है उसके अंदर कितने जाएंगे, उसके अंदर 500 जा सकते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 500 और हो सकते हैं, तथा न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। इससे कम नहीं हो सकते। अगर इससे कम है तो वो विधानसभा ही नहीं बनेगी। तो न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं अपवाद के तौर पे जिनमें न्यूनतम 60 से भी क्या है, कम है। और वो कौन सी है, सिक्किम और गोवा। सिक्किम व
गोवा, इनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित करके है? 30, ठीक है ना। कितनी निर्धारित की है? 30 की न्यूनतम यहाँ पर कितने सदस्य हो सकते हैं? 30। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 30, ठीक है। तो विधानसभा कैसा है? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदन होता है। इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ कहाँ से आते हैं? विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। उनको कौन चुनता है? मतदाता चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और अनुच्छेद 170 में ये बात लिखी हुई है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। और अपवाद के तौर पे सिक्किम और गोवा में विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? 30 रखी गई है। अब देखो इन विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या है? ये तो अपन ने पढ़ लिया कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, उनको एमएलए कहते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने कल पढ़ा था कि वो अपना एक मंत्री मुख्य जो मत हासिल करके आता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन विधानसभा के सदस्य की योग्यता क्या है? सदस्य योग्यता, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता है कि पहली है वह भारत का नागरिक हो, है भारत का नागरिक। दूसरी विशेषता है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, यानी 25 वर्ष से कम आयु का सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उसे कितनी आयु होनी चाहिए? उसकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नंबर 3, वह किसी राज्य या केंद्र सरकार के लाभ के पद पर आसीन नहीं है। वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के क्या नहीं हो? के अधीन लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है। किसी लाभ के पद पर नहीं हो। चौथी है कि वह कोई दिवालिया, पागल या विपरीत अवस्था में नहीं हो। ऐसे व्यक्ति फिर है वह ऐसी अन्य योग्यताएं भी धारण करता हो जो संसद के द्वारा निर्धारित हो, ठीक है ना। हमारे केंद्र सरकार जो संसद है वो संसद के द्वारा निर्धारित हो, जो धारण करता हो जो संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जाए, ठीक है। तो ये एक विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। क्या है? भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन क्या नहीं हो? लाभ के पद पर नहीं हो, और या फिर वो क्या है? ऐसी अन्य योग्यताएं धारण करता हो जो संसद के द्वारा कोई विधि बना करके निर्धारित की गई हो। पांचवी है कि वह कोई पागल, दिवालिया या विकृत अवस्था में नहीं हो। ये एक विधायक बनने की योग्यताएं रखती हैं। अब है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है।
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य की जो विधायिका है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बहुमत है होता है, मान लीजिए कि सरकार 5 वर्ष के लिए तो चुनी गई है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए चुनी गई है, लेकिन यहाँ पर बैठने वाले जो लोग हैं वो संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए अगर राज्य की इस प्रकार से कोई कार्य किया जाता है जिसमें राज्य का अहित हो रहा हो, तो जनता उस सरकार को क्या कर सकती है? 5 वर्ष पहले भी हटवा सकती है, ठीक है, गिरवा सकती है। तो उस ऐसी स्थिति में वापस चुनाव भी हो सकते हैं, आपातकाल भी कोई लागू हो सकता है, वापस सरकार बहुमत प्राप्त करके उसी दौरान उस जो निर्धारित समय उसमें वापस सरकार बना सकती है। तो क्या है, ये क्या अस्थायी होती है एक तरह से विधानसभा, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, ठीक है, स्थायी नहीं है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नंबर 2, देश के अंदर, देश में आपातकाल ऐसी स्थिति आ जाए कि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हो, तब क्या है, वहाँ पर आपातकाल की स्थिति बन जाती है, ठीक है। वो कोई युद्ध की स्थिति भी हो सकती है, या संवैधानिक पदों की अवहेलना भी हो सकती है, संविधान के अनुसार राज्य सरकार कार्य नहीं करी है उसके भी हो सकती है, या फिर किसी मतलब राज्य के अंदर ऐसे लगे केंद्र सरकार को कि भाई अब यहाँ पर क्या है, आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपातकाल लगा दिया जाता है। लागू होने की स्थिति में, आपातकाल लागू होने की स्थिति में, आपातकाल लागू होने की स्थिति में, लागू होने की स्थिति पर विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर मान लीजिए कि सरकार सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है और बहुमत खो देती है, जो सरकार को बहुमत मिला, कल आपको बताया था कि ये 200 सीटें, उस सीटों के अंदर और क्या है, किसी दल को अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीट आनी जरूरी है? उसको 100 सीट। अगर मान लीजिए 100 सीट के पश्चात कोई विधायक वापस अपना बहुमत खो देती है, तो क्या हो जाएगी? वहाँ सरकार गिर जाएगी, और सरकार तो क्या 5 वर्ष के पहले भी हट सकती है किसी कारण से, या वापस पुनः बहुमत प्राप्त करने बन भी सकती है। तो एक निश्चित अवधि होती है उसके अंदर इस प्रकार से करने की। ये नहीं है कि भाई साल भर वैसे ही बहुमत खो दिया चले गए और साल भर तक वैसे, एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के अंदर ये सारा कार्य करने होते हैं। वो आप जैसे बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब ये समझो पढ़ोगे। तो 5 वर्ष का होता है। आपातकाल लागू होने की स्थिति पर विधानसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया भी जा सकता है। और ये कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? ठीक है ना, बढ़ाया जा सकता है संसद विधि द्वारा। संसद, अब ये बढ़ाने का कार्य कौन है? संसद। कैसे? कानून के द्वारा, संसद विधि द्वारा, कोई प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। कितने वर्ष तक बढ़ा सकती है? 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है।
पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर आपातकाल लागू होने की स्थिति में है तो उसके कार्यकाल को, क्यों अगर 5 वर्ष पूरे हो गए और आपातकाल लागू हुआ तो चुनाव तो नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति के अंदर उसके कार्यकाल को क्या है कि 1 वर्ष तक वापस से बढ़ाया जा सकता है। और चौथी है कि विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी क्या किया जा सकता है, विघटित भी की जा सकती है। ठीक है ना। विधानसभा 5 वर्ष की अवधि, कितनी अवधि होती है, 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व क्या किया जा सकता है, इसे विघटित भी किया जा सकता है। जा सकता है। तो समझ में आया होगा कि विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी इसे क्या है, विघटित किया जा सकता है। अगर आपातकाल होने की स्थिति है तो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ाती कौन है, संसद। किसके द्वारा, विधि द्वारा। और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष तक इसे बढ़ा सकती है। ठीक है। और ये करता कौन है, ठीक है ना। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर क्या करता है, राष्ट्रपति को ये लगे कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार क्या नहीं चल रहा हो, शासन नहीं चल रहा हो, तो क्या करता है, राष्ट्रपति वहाँ पर किसकी घोषणा कर देता है, आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है ना भाई। कौन करता है, राज्यपाल प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति वहाँ का जायजा लेता है, जानकारी करता है और उसके पश्चात जो सूचनाएं जो मांगता है, उसके बाद में अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को कि राज्य के अंदर संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है, तब वहाँ पर क्या लागू किया जा सकता है, आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है। अब आती है कि विधानसभा के अंदर जो बहस होती है वो कैसे होती है। अपन ने पढ़ लिया कि विधानसभा जो है वो किस प्रकार का सदन है और विधानसभा की का सदस्य बनने के लिए हम अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बाद के अंदर विधानसभा के चुने हुए जो प्रतिनिधि आते हैं, वो प्रतिनिधि अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को, जो बहुमत प्राप्त व्यक्ति होता है, उसको क्या मुख्यमंत्री, और जो दल बहुमत प्राप्त करके विधानसभा में जाता है, उसी दल की, उसी सत्ताधारी दल की क्या बन जाती है, सरकार बनती है। और उसी सत्ताधारी दल में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, मुख्यमंत्री। और ये मुख्यमंत्री क्या करता है, अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है और मंत्रियों की लिस्ट बनाता है और ये किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल इन मंत्री और मुख्यमंत्री को क्या करता है, नियुक्ति करता है। अब एक तो हो गए तो ये 2 शब्द क्या थे, विधायक ही गए थे। ठीक है। लेकिन इन विधायकों में से कुछ क्या बन गए, मंत्री बन गए। यानी इनको क्या सौंप दिया गया, विभाग सौंप दिए गए। कौन से विभाग, जिसे कृषि विभाग का मंत्री बना दिया गया, शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया गया। ठीक है। शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया गया, चिकित्सा विभाग का मंत्री बना दिया गया। इस प्रकार से अलग अलग विभागों के इनको क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। विधायक तो ये चुने हुए जाते हैं, लेकिन इन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री और क्या करता है, एक लिस्ट तैयार करता है और उस लिस्ट के अनुसार इन मंत्रियों की क्या करता है, किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और ये विभागों की इनको क्या बना दिया जाता है, मंत्री, और इनको शपथ दिलवाता है। अगर आप इसमें जो पढ़ाया आपको इतना समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके फिर से पूछ सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।